बड़ी खबर यह है कि धीरज साहू कैश कांड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आ रही है। 305 करोड़ रुपए मिलने का दावा हुआ है साहू के घर से। अब तक साहू के ठिकानों से जब्त रुपयों की गिनती खत्म हो गई है, यानी कि 348 करोड़ रुपए की गिनती हुई है। 348 करोड़ का कैश बरामद हुआ है साहू के ठिकाने से। 305 करोड़ ये आंकड़ा है इस वक्त अपडेट के साथ आपको बता दें। हालांकि पहले 345 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन जो अपडेट इस वक्त आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 305 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं साहू के ठिकाने से। नोट गिनते लोगों की ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से मिले कैश है। इतना कैश एक साथ देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। इनकम टैक्स और एसबीआई की एक बड़ी टीम नोटों की गिनती में लगी है। कितने नोट हैं ये पता लगाते लगाते नोट गिनने वाली मशीन भी खराब हो जा रही है। 25 से ज्यादा मशीनों से गिनती की जा रही है। करीब 15 मशीनों को स्टैंड बाई में रखा गया है, लेकिन नोटों की ये गिनती कहां जाकर रुकेगी अभी ये बताना मुश्किल है। आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा के नोट गिने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में नोट के बंडल यूं ही बैग और बोरों में रखे हैं। एक डायरी इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इस डायरी में कई नाम ऐसे जो प्रदेश के नेताओं यानी बीजू जनता दल के नेताओं के भी नाम उस डायरी में है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उन नेताओं में से कौन कौन हो सकते हैं। एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है, चर्चा में है, वो नाम टुकनी साहू का बताया जा रहा है, जो कि प्रदेश में मंत्री हैं। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ मिल गया। अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी का कहना है कि ओडिशा और झारखंड से मिल रहा ये नोटों का बंडल कांग्रेस के करप्शन की दुकान से निकल रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। साहू के इस काले धन का क्या सोर्स है, अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। धीरज साहू या उनके परिवार की ओर से नोटों के इस अथाह भंडार पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है, लेकिन हैरान कांग्रेस भी है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा इतना नोट किसी के पास कहां से आ सकता है। बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। 4 दिन बाद कांग्रेस की ओर से पहली सफाई जयराम रमेश ने दी। कांग्रेस ने धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश से किनारा कर लिया है, लेकिन धीरज साहू पर अभी तक कोई एक्शन न लेना कांग्रेस को सवालों में खड़ा कर रहा है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। झारखंड में भी धीरज साहू के घर और दूसरे ऑफिस में आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या क्या मिला है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिस तरह से ओडिशा में नोटों का खजाना निकल रहा है, कांग्रेस धीरज साहू से कितना भी किनारा कर ले, बीजेपी राहत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है। धीरज साहू के बहाने बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है।
एक तरफ चौतरफा हमलों से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को घेर रही है, तो दूसरी ओर ओडिशा सरकार पर भी निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ही उत्तर देना पड़ेगा। उन्हीं की सांसद की वहां रेड हुई है। कभी उड़ीसा जैसे प्रांत में हम लोगों को कभी ये तो एकदम आश्चर्यचकित करके रखा है कि इतने मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पत्रकारों ने लिखा है, मीडिया ने लिखा है कि मशीन बंद हो गई, इतनी नोट था। ये नोट कहां से आया, किसकी है, जिन लोगों की है उनको उत्तर देना पड़ेगा। एजेंसी अपने काम कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी ने जनता को कांग्रेस का असली सच दिखाया, तो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कार्रवाई की बात की। नड्डा ने लिखा, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। धीरज साहू के नोटों के बंडल से भले ही कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो, लेकिन अभी तक अपने इस राज्यसभा सांसद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। बीजेपी धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अब इसको लेकर सड़कों पर भी उतर गई है। न्यूज़ नेशन। और यहाँ एक वक्त ब्रेक का